ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानमृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय संख्या 13 श्रीमद् भगवद गीता। टाइटल है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 21 नंबर। श्लोक इस प्रकार है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषम सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में भी सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। प्रकृति को ही भौतिक कारणों का और कार्यों का मतलब भौतिक कारण और परिणाम दोनों का हेतु कहा जाता है। मतलब प्रकृति ही भौतिक कारणों को जन्म देती है और उसका जो परिणाम होता है वो भी प्रकृति के द्वारा ही होता है। और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। जो जीवात्मा है वो प्रकृति का भोगता है और इस कारण से वो सुख और दुख का भोग का कारण कहा जाता है। प्रकृति पुरुष जो है मतलब जीवात्मा जो है वो सुख और दुख के भोग का कारण कहा जाता है। उसी को दुख और सुख का रियलाइजेशन होता है। बोलते हैं जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। ये सब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं 84 लाख योनियां, जिसमें से 4 लाख तरह की मनुष्य की वैरायटी पाई जाती है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विविध प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख और दुख को भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण। तो हम भौतिक सुख और दुख का रियलाइजेशन करते हैं शारीरिक लेवल पे हमें रियलाइजेशन। जब व्यक्ति शारीरिक लेवल से ऊपर उठ जाता है तो वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। ये रियलाइजेशन तभी होगा जब तक हम शारीरिक धरातल पर हैं। आध्यात्मिक धरातल पर ये रियलाइजेशन नहीं होता है। आध्यात्मिक धरातल पर तो हमेशा जीवन आनंदमय होता है, क्योंकि वो आत्म स्तर को प्राप्त कर लेता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। वो आत्मा की अनुभूति को जान जाता है। ये सारी सुख और दुख का रियलाइजेशन जो है ये शारीरिक लेवल पे है। बता रहे हैं कि 84 लाख योनियां सब प्रकृति जन्य हैं। जीव की विभिन्न इंद्रिय सुख से ये योनियां मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर में इस एक शरीर से रहने की इच्छा करता है, जब उसे विविध प्रकार का शरीर प्राप्त होता है तो वह विविध प्रकार के सुख और दुख को भोगता है। 84 लाख योनियों में अलग अलग योनियों में अलग अलग सुख और दुख का रियलाइजेशन होता है। ठीक है ना। देखो, एक कुत्ते की योनि का एग्जाम्पल दिया जाए तो कुत्ते भी बहुत तरह तरह के होते हैं। एक पालतू कुत्ता होता है जो घर में रहता है, और एक रोड छाप कुत्ता होता है। कुत्ते दोनों हैं, लेकिन क्या है, उसके कर्मों का अंतर है। एक प्रकट हुआ किसी सेठ के वहां आराम से कार में घूमता है और फर्स्ट क्लास बंगला में रहता है, और दूसरा है ठंड गर्मी बरसात तीनों मौसम में रोड पे पड़ा रहता है। तो जैसी जिसकी इच्छा हुई उस हिसाब से उसको नया जन्म मिल गया। समझ बात को। इच्छा के अनुसार ही जीव शरीर धारण करता है। बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार इस शरीर को एक शरीर में रहने की इच्छा करता है वह विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। मान लो एक शरीर में है, उसकी इच्छा हुई कि मैं, देखो, जैसा व्यक्ति का चिंतन होगा वैसे ही उसको नया शरीर धारण करना पड़ेगा। मान लो एक पुरुष के शरीर में एक व्यक्ति है, वो बार बार जो है स्त्री का चिंतन करता है, तो उसके अगले जीवन में उसको स्त्री का शरीर मिलेगा। क्योंकि जीवन के अंत में जो है
जब वो शरीर का त्याग करेगा तो पूरे जीवन भर जो विचारों को पाल रखा है उसी विचारों के कारण उसको वही चिंतन उसका बनेगा और फिर अगले जीवन में वही शरीर धारण करेगा। इसीलिए हमें हमेशा सर्वत्र ही भगवान का चिंतन करना है कि हम भगवान का चिंतन करेंगे तब अगले जीवन अगला हमारा जीवन नहीं होगा पहले तो, और जीवन होगा भी तो बहुत ही सात्विक जीवन होगा। लेकिन अगर जो हम और किसी योनि का, पुरुष स्त्री का, स्त्री पुरुष का, या अन्य जंतु जानवर का हम और जो सेवा करते हैं या उसका चिंतन करते हैं, तो फिर हमें एक जन्म लेना पड़ेगा जिस चीजों का हमें चिंतन होता रहेगा। इस मनुष्य जीवन में चिंतन का ही इंपॉर्टेंट है। हम अपने कॉन्सियसनेस को किन चीजों में लगाते हैं, अपनी चेतना को हम किस चीजों में लगाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति करके अपनी चेतना को ही हमें शुद्ध करना है। जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक हमारा भक्ति का वास्तविक परिणाम नहीं मिलेगा। चेतना को भगवान से जोड़ देना है, अपने कॉन्सियसनेस को भगवान से जोड़ देना है, तब जाकर हमारी चेतना पवित्र होगी, और पवित्र चेतना से ही भगवत चिंतन होगा और भगवान के धाम जाने के योग्य होगा। और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे बार बार जब लोहे को अग्नि में डाला जाता है तो लोहा ही अग्नि बन जाता है, उसी तरह बार बार अपने चिंतन को भगवत नाम रूप गुण लीलाओं के ध्यान में लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। तब ये धीरे धीरे क्या होगा कि ये परिपक्व अवस्था में प्राप्त कर लेगा। परिपक्व अवस्था मतलब ये उसका चिंतन जो है बहुत ही छूट जाएगा। और परिपक्व अवस्था प्राप्त करके ही व्यक्ति जो है हमेशा निरंतर भगवान का चिंतन कर सकता है। जब हम निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे तो हमारे सारी चिंताओं को भगवान हरण कर लेंगे। इसमें बता रहे हैं कि उसे भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होता है, स्वयं उसके कारण नहीं। जो भौतिक सुख और दुख का रियलाइजेशन होता है ये किस कारण से होता है? शारीरिक लेवल पे रहने के कारण। आप देखोगे इतने बड़े बड़े आचार्य हैं और क्या होता है कि शारीरिक लेवल से स्वस्थ नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। हम लोग थोड़ा सा बुखार हो जाए तो उस दिन माला लेट करते हैं या छोड़ देते हैं या अगले दिन करते हैं, लेकिन उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। शिक्षा दे रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ड्यूटी भर्ती कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और शारीरिक लेवल से अस्वस्थ भी नहीं। ऐसा किस कारण से है? पूर्ण रूपेण उनकी कॉन्सियसनेस भगवान में लगी हुई है। शरीर का भान नहीं, शरीर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार की पोजीशन पर है। ऐसी स्थिति में जाकर जो व्यक्ति जो है निरंतर भगवान की सेवा में, उसका सोना भी भगवान की सेवा है। जैसे मान लो कि हम कथा श्रवण करके सोते हैं, ठीक है ना, और इस भाव में सोते हैं कि हम हमें सुबह उठकर जल्दी मंगला आरती करनी, और बहुत ही पवित्रता के साथ विश्राम करते हैं और गलत चिंतन नहीं करते हैं, तो क्या होगा? हमारा पूरी रात्रि जो है मंगला आरती में काउंट। सुबह उठा, हमने धरती माता को प्रणाम किया, उसके बाद जो है स्नान करने गए, स्नान करके आए कि मंगला आरती कर दी। सोते समय भगवत चिंतन, भगवत कथा का चिंतन, और जगते समय मंगला आरती का चिंतन, वो सारी एक्टिविटी क्या होगी? भगवान की भक्ति में काउंट होगी। पूरी रात्रि सोना भी भगवान की भक्ति बन जाएगी। इस तरह 24 घंटे भगवान का चिंतन करना है। देखो, मान लो कि व्यक्ति विश्राम करने से पहले किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन करते हुए सो जाता है और शरीर छोड़ता है उस बीच में ही, कि सोने के टाइम शरीर छोड़ दिया उसने, तो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का अंतिम चिंतन होगा उसी गंतव्य को प्राप्त करेगा। देखो, अपने जीवन का एक एक क्षण हमें ना काउंट करते हुए गुजारना है भगवान के वक्त। कैसे गुजारना है कि आज की हमारी दिनचर्या हमने क्या किया, पूरा 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 चेक करें वर्षों ने बताएं कि कल और कैसे हम इसको कृष्ण भगवान भावित बना सकते हैं, परसों को और इसमें क्या जो है चेंजेस करके और हम जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी चेतना को स्थिर कर सकते हैं। इसके लिए हमें रोज ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना जो है ना स्थिर हो जाए। जब गलत थॉट्स हमारे अंदर उत्पन्न होंगे, गलत विचार आएंगे या गलत भावनाएं आएंगी, तो तुरंत रोक देगा हृदय में बैठे परमात्मा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही इन चीजों की है कि हमारे दिमाग में या मन में या बुद्धि में गलत चिंतन ना आए, गलत थॉट्स उत्पन्न ना हो, किसी के प्रति निगेटिविटी ना आए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने चिंतन को हमेशा चेक करते रहना, और इसको लंबे समय तक जब हम प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे तो हमारा चिंतन सुधर जाएगा, चित्त पवित्र हो जाएगा। क्योंकि ये पूर्व जन्म के हमारे बहुत सारे प्रगाढ़ संस्कार हैं, जिसके कारण व्यक्ति न चाहते हुए भी ना गलत संस्कारों को उसके अपने विचारों में पालते रहता है, और उस वो इंटरटेनिंग सब्जेक्ट होता है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत जन्मों से वो सारी चीजें कर रहा है।
इस कारण से वो लगता है ना कि ये बहुत ही हमें आवश्यकता है इन चीजों, गलत विचारों की, गलत थॉट्स की, या फिर जो है, क्योंकि ये विचार बहुत समय से परवरिश हम लोगों ने दिया हुआ है, अनेकों जन्मों से इस विचारों को की परवरिश की हुई है। अब वो विचार इतने जल्दी शुद्ध नहीं होंगे। विचार शुद्ध होंगे जब हम जबरदस्ती अपने कॉन्शियसनेस को भगवान में लगाएंगे, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के। 1 मिनट भी टाइम नहीं होना चाहिए कि हम फालतू किसी से बात करें। इतना अपने को इंगेज रखना है भगवान की सेवा में। 5-7 मिनट टाइम मिलता है, एक माला जप कर लेते हैं। इस तरह से जब हम अपनी एक्टिविटी को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। ये हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। शुरुआत में साधना भक्ति का मतलब है कि प्रैक्टिस करना। जितना ही अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी जो है हम हमारी चेतना जो है पवित्र हो जाएगी, और पवित्र चेतना ही हमें भगवत धाम जाने के योग्य बनाएगी। आगे इसमें बता रहे हैं कि भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाती है कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। क्या बता रहे हैं कि भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करता है। इस भौतिक संसार में सुख भोगना चाहता है व्यक्ति, तो अपने शरीर से जो है भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शारीरिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करता है। देखो, कठिन संघर्ष व्यक्ति तभी करता है जब उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। हमने क्या बताया, जैसे जैसे व्यक्ति जो है पवित्र होता जाता है, उसकी बस कुछ आवश्यकताएं होती हैं। कुछ रोटी, कुछ कपड़ा और कुछ मकान। कि रहने के लिए एक छोटा सा छत मिल जाए, खाने के लिए 2 रोटी मिल जाए, और पहनने के लिए 2 वस्त्र मिल जाए। यही एक इस शरीर की आवश्यकता है। इस शरीर की वास्तविक आवश्यकता तो है भगवान की भक्ति, क्योंकि वो आत्मा की आवश्यकता है। और जब तक हम अपनी आत्मा की आवश्यकताओं को पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं हो। ये जीवन जो है, विवाह संस्कार करना, पारिवारिक जीवन का पालन पोषण करना, या बच्चे पाल लेना, या फिर बड़ी बिल्डिंग बनवा लेना, या कार खरीद लेना, इन सब चीजों के लिए जीवन नहीं मिला है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, कि हम पहले अपने को जाने, भगवान को जाने, और हमारा भगवान से यूनिक संबंध क्या है उसको जागृत करें भक्ति करके। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। ये माता पिता को हम खुश करने के लिए, या परिवार समाज को खुश करने के लिए, बहुत सारे हम लोग जो है उनके विचारों को हम लोग अपनी परवरिश देते हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रिएशन शुरू किए, तो सृष्टि का जब क्रिएशन शुरू किया उन्होंने, तो बहुत सारे स्त्री पुरुषों को पैदा किया। स्त्री का नामो निशान नहीं था उस। तो जो भी उनके शरीर से पुत्र प्रकट होते, वो सब ब्रह्मचारी बन जाते। और ब्रह्मा जी को करना था सृष्टि का निर्माण। तो उन्होंने फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, मतलब मेल फीमेल का जोड़ा प्रकट किया। तब जाकर सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ। उससे पहले जो भी पुत्र प्रकट होते, वो ब्रह्मचारी बन जाते, क्योंकि स्त्री था नहीं तो आकर्षण था नहीं कुछ, और आकर्षण है नहीं तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। अब ब्रह्मा जी के पास तो शक्ति थी कि वो अपने शरीर से जो है प्रकट कर देते लोगों को, जीवात्माओं को। लेकिन और लोगों में ये शक्ति तभी होगी जब वो मेल फीमेल का जोड़ा होगा। तो उन्होंने ये विचार उनके मन में आया, और फिर उन्होंने स्वयंभू मनु और शत्रुपा इनको प्रकट किया, और इनसे जो है फिर से सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ। यहाँ से प्रजा का निर्माण शुरू हुआ। तो इस भौतिक संसार में भगवान ने बनाया ही इसीलिए है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा, कि जो है सृष्टि का क्रिएशन पड़ता रहे, सृष्टि का काल चक्र रुके ना। लेकिन हमें उसमें सहयोग नहीं देना। हमें क्या, किस चीजों में सहयोग देना, हमें भगवान की भक्ति में क्या चीजें फेवरेबल है हमारे लिए, किस वर्ण और आश्रम का नियमों का पालन करके हम जो है अपने चेतना को उत्कृष्ट बना सकते हैं, उस वर्ण और नियमों का पालन हमें करना है। तब जाकर हमारा जीवन सार्थक बनेगा। नहीं तो इस तरह से अनेकों जन्मों से व्यक्ति जो है, ये स्त्री पुरुष का और ये जोड़ा मिलता है, और जो है अनेक जन्मों से भोग करता है। अब भोग से तृप्ति नहीं मिलेगी। जितना ही भोग उतना ही रोग। इसीलिए भोग, भोगे रोग भवा। भोग जितना ही व्यक्ति भोगेगा, उतना ही उसको रोग उत्पन्न होगा। इसीलिए इस भोग की प्रवृत्ति को छोड़ना, इसी कारण से हम इस भौतिक संसार में फंसे पड़े।
जैसे हम भोग की प्रवृत्ति को छोड़ेंगे और भगवान की भक्ति को अडॉप्ट करेंगे, वैसे ही हम अपनी चेतना को उत्कृष्ट बना लेंगे। जितना ही भोग वासनाओं में लिप्त रहेंगे, उतना ही हमारी चेतना जो है निकृष्ट होती जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपनी चेतना को संभालना। और देखो होता क्या कि जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण होता है, तो न चाहते हुए भी भोग की वासनाओं के प्रति आकर्षित होता है। तभी वो सतोगुण में होता है, तो भगवान की भक्ति अच्छी लगेगी। और जैसे ही रजोगुण का प्रभाव आएगा, रजोगुणी वातावरण को अडॉप्ट करेगा, तो उसको डांस करना, भौतिक म्यूजिक सुनना, ये सब चीजें उसको पसंद लगे, अच्छी लगी। क्योंकि अभी रजोगुण का प्रभाव है। और रजोगुण उत्पन्न कैसे होता है? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समझ लो। काम और क्रोध प्रकट होता है रजोगुण से। और रजोगुण कैसे प्रकट होता है? जब व्यक्ति के अंदर भौतिक लालसाएं जागृत होती हैं। देखो विचार, बहुत सारे थॉट्स जो है हमें ना क्या करते हैं कि हमें न चाहते हुए मजबूर कर देते हैं उस कार्यों को करने के लिए। गुणों का प्रभाव हमें न चाहते हुए उन कार्यों को जबरदस्ती कराता है। इसीलिए हमें अपने को गुणों के प्रभावों से मुक्त रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा भगवान के भक्तों की और भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे नॉन डिवोटी का एसोसिएशन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वही लालसा हमारे हृदय में हमेशा बनी रहे। क्योंकि अनंत जन्मों से व्यक्ति भोग करने की उसके अंदर टेंडेंसी पलती आ रही है, और वो इतने जल्दी ये नेचर खत्म नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सात्विक मूड में अपने को, अपनी चेतना को हमेशा सतोगुणी रखना पड़ेगा। और सतोगुणी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सात्विक आहार लेना पड़ेगा, सात्विक एसोसिएशन करना पड़ेगा। तभी हमारी चेतना जो है उत्कृष्ट बनेगी। जब तक हम सतोगुण की वृत्ति नहीं धारण करेंगे, तब तक जो है भक्ति होगी नहीं। और इसके लिए पूरा वातावरण हमें सात्विक करना पड़ेगा। अपनी ड्रेसिंग, अपने खाने पीने का तरीका, अपने परिवेश को पवित्र करना पड़ेगा, अपने बात विचारों को पवित्र करना पड़ेगा, अपने एसोसिएशन को पवित्र करना पड़ेगा। तब जाकर हमारी धीरे धीरे भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी। जब तक ये सारी चीजें पवित्र नहीं होंगी, तब तक भक्ति करने की इच्छा जागृत नहीं होगी। ये बहुत ही लंबे समय का प्रोसेस है भक्ति। लेकिन इसको हम अगर जो नियमों के तहत जाकर करेंगे, तो बहुत जल्दी हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। है बहुत आसान, लेकिन गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति नहीं कर पाता। जैसे गुणों का अटैक होता है, वैसे ही उसके अंदर प्रभाव चेंज हो जाते हैं, बदल जाता है। इसीलिए हमें अपने अंदर गुणों का कल्टीवेशन करना है। जब हम सतोगुण की वृत्ति धारण करते हैं, तब जाकर हमें धीरे धीरे भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। और जैसे ही रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति के टच में आते हैं, ये न्यूट्रलाइज पोजीशन बहुत लंबे समय के बाद, जैसे मान लो कि आप भक्त लोग प्रचार करते हैं, तो सब सतोगुणी व्यक्ति को थोड़ी ना प्रचार करता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को प्रचार करता है जो मांसाहार भी करता है, जुआ सट्टा लॉटरी भी खेलता है, अनलीगल रिलेशनशिप भी है उसके। ऐसे व्यक्ति को प्रचार करता है जाकर। लेकिन उसके प्रभाव से अपने को प्रभावित नहीं करता है। ये किस कारण से हुआ? उसने लंबे समय तक भक्ति की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, कि अगले व्यक्ति के गलत कार्यों के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रचार करना इतना आसान नहीं है। प्रचार करने के लिए पहले अपने को भक्त बनाना पड़ेगा। तब जाकर बातों से लोग प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे। उसके प्रभाव से अपने को प्रभावित करने से बचाना पड़ेगा। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जब प्रचार करने के लिए निकले, उससे पहले उन्होंने 10 सालों तक नाम जब, मतलब 196 राउंड रोज करते थे, 196 माला। और 10 सालों के लिए नियम रहता है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए। 10 सालों तक कंटिन्यू 196 माला रेगुलर, 22 से 23 घंटे भजन करते। जिस कुटिया को उन्होंने छा के और उसके नीचे बैठ के भजन करते थे, वो कुटिया जो है कुछ दिनों में जो है गलने लगा। खरपतवार के का कुटिया कितने दिन चलेगा? तब उनके पास टाइम तो था नहीं, तो वो छतरी लेकर बारिश में या धूप में छतरी लेकर जाप करते। ये अपने आचार्यों का मूड था, कि प्रचार करने से पहले हमें अपने को अच्छे तरीके से भक्ति में इंगेज करना है। तब जाकर हम अच्छे प्रचारक भी बने। हमें लगता है कि यार चलो 16 माला हो गई, अब चलते हैं जी प्रचार करना है। सारा कॉन्टोमिनेशन लेकर आओगे, सारे पापों को लेकर आओगे, और आपकी भक्ति धीरे धीरे डल हो जाएगी। माला पकड़ते ही नींद आने लगी। प्रचार करने से पहले, प्रचार एक ढिगार की तरह है। जब पेट अपना भरा रहेगा भक्ति करके, तभी हम प्रचार कर पाएंगे। अपना ही पेट खाली, हम दूसरे को खिलाने में लगे हैं।
तो प्रचार करने से पहले हमें अपने को भक्त बनाना है। जब हमारे अंदर प्योरिटी आएगी भक्ति करके, तब जो हम बोलेंगे अगले व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा उसका। यहाँ बता रहे कि यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम यह है कि जैसा हमें शरीर मिलेगा, वैसे ही मन बुद्धि अहंकार जिस भी शरीर में प्रवेश करेगी, जो उसकी मनो स्थिति होगी, उसी तरह का उसको शरीर मिल जाएगा। उसी तरह के शरीर मिलने से वो उसी तरह की एक्टिविटी करे। अंत काल में जो हमारे मन बुद्धि और चेतना का जो वास्तविक स्वरूप होगा, उसी हिसाब से हमें अगला शरीर मिलेगा। ये सारी प्रैक्टिस जो है मृत्यु की तैयारी है। समझ लो बात। ये आध्यात्मिक एक्टिविटी क्या है? मृत्यु की तैयारी है। भगवत गीता में आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग दोनों कला सिखाता है कि कैसे जीवन जीना है और कैसे जीवन के अंत में मरना है। हम स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं मरने की कला नहीं सिखाई जाती है। जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि खूब पैसा कमाओ और खूब भोग करो। मनी इज स्वीटर देन हनी। मनी जो है, लक्ष्मी जो है, हनी से भी ज्यादा क्या है, मीठा है। इसलिए खूब पैसा कमाओ जम के, खूब पढ़ाई करो और उससे खूब पैसा कमाओ और खूब भोग करो। यही आजकल मॉडर्न कल्चर में जो एजुकेशन दिया जाता है उसका यही बेस है कि मनी जो है हनी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, मीठा है। और है भी, क्योंकि जीवन जीने के लिए धन तो चाहिए, लेकिन ऐसा भी धन नहीं चाहिए जो हमें भगवान की भक्ति से विमुख कर दे। ऐसा धन नहीं कमाना। देखो, सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को तभी मिलेगा जब वो भगवान की भक्ति से जुड़ेगा। वो सोचे कि धन मिल जाए, या सुंदर पत्नी मिल जाए, या सुंदर पति मिल जाए, या भोग की बहुत सारी सामग्री मिल जाए, या बड़ा कोठी बंगला हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, इससे सुख नहीं मिलना है। सुख तो मिलेगा जब हम परमानंद भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, तभी हमें परम आनंद आएगा। और हर व्यक्ति उस परम आनंद की तलाश में है, लेकिन इतना जल्दी परम आनंद प्राप्त नहीं होगा। परम आनंद प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की भक्ति लंबे समय तक जबरदस्ती अपने मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि मन हमें भक्ति करने नहीं देगा। जब हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो मन हमें रोक लेगा, क्योंकि मन जो है वो बहुत ही जिद्दी है। ये गलत कार्यों की प्रैक्टिस कर रखा है, इसलिए भक्ति की प्रैक्टिस करेगा नहीं। और इसलिए हमें क्या करना है? मन को जबरदस्ती भगवान की सेवा। मन मना भव मद भक्ता मद्या जीमा नमस्कुरु ममे वैश्यत्य संशय न। क्या श्लोक है? मतलब मन मन मना भव मत भक्ता, हे अर्जुन मन तुम मेरे में लगाओ और मध्या जीवन नमस्कार, मुझे ही प्रणाम करो। तो भगवान में ही मन को लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, और भगवान को प्रणाम करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी। और जब मन को भौतिक संसार में लगाएंगे तो हमारी चेतना जल्दी पवित्र नहीं होगी। आगे इसमें बता रहे हैं कि लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहते हैं। वेदों में इसकी व्याख्या इस प्रकार हुई है कि परमेश्वर जीव पर इतने कृपालु हैं कि वो सदा जीव के साथ रहते हैं और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। परमात्मा रूप में हर मनुष्य के हृदय में भगवान विद्यमान है, और उसको इंडिकेट करते हैं कि तू अपनी चेतना संभाल ले और क्या कर, एक सही मनुष्य बन जा। लेकिन ये आध्यात्मिक जो आत्मा का जो स्वरूप है परमात्मा, मतलब परमात्मा जो है, वो इंडिकेशन देते हैं, लेकिन जीवात्मा तभी उसको स्वीकार करेगा जब उसके पास आध्यात्मिक शक्ति हो। ऐसा नहीं कि चोर चोरी करने जाता तो उसको परमात्मा इंडिकेट नहीं करता, उसको भी इंडिकेट कर रहा है तुम काम गलत कर रहे हो। लेकिन वो भौतिक गुणों के टच में होने के कारण उसको लगता है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, मुझे मैं चोरी नहीं करूंगा। तो परमात्मा के इंडिकेशन को नहीं समझता है वो। कैसे? जैसे मान लो कि जंत जानवर है, उसको किसी ने माता का दूध पीने के लिए थोड़ी ना बताया। हृदय में बैठे परमात्मा उसको रिवील करते हैं कि देख, तेरा अगर जो पेट खाली है, तुझे भूख लगा हुआ है। उसको रियलाइज नहीं होता है, बस उसको ये लगता है कि भूख लगा तो हमें खाना है। क्या खाना है? तो सुनता है, जो खाना है उसको खा लेता है।
तो किसने उसको रिवील करा है उसके हृदय में बैठ के? परमात्मा ने। तो परमात्मा, जैसे मान लो कि चींटी है, वो चीनी की तरफ ऑटोमेटिक ही आकर्षित हो जाएगी, पता नहीं कहाँ से चली आती है, कुछ पता नहीं लगता कि कहाँ से चीनी में चींटी आ गई। आज तक तो दिखती नहीं थी। तो हृदय में बैठे परमात्मा उसको बता दे कि तुम्हारा भोजन कहाँ मिलेगा। वो विष्णु का ही अंश है परमात्मा। तो वो इंडिकेट करते हैं कि तुम्हें तुम्हारा जो उचित आहार है वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि विष्णु ही पालन पोषण करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो उचित आहार के पास परमात्मा ही उसको इंडिकेट करके ले जाता है कि तुझे, तेरा जो आहार है वो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा। और वहां पर जाता है, उसको आहार मिल भी जाता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि पुरुषम प्रकृतस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संयोग सद सदयोनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उसकी प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। जब तक वो तीन गुणों के अंदर अंडर गाइडेंस में रहता है, तब तक वो इस प्रकृति में ही जीवन बिताता है। प्रकृति मतलब तीन गुणों के अंडर गाइडेंस में। नेचर जो है, प्रकृति जो है, तीन गुणों से बना हुआ है। जब हम अपने को आध्यात्मिक एक्टिविटी से जोड़कर और इस तीन गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर लेते हैं, तब प्रकृति के प्रभाव से बच जाते हैं, प्रकृति की प्रताड़नाओं से बच जाते हैं। नहीं तो इससे हम हमेशा प्रभावित होते रहेंगे। जैसे मान लो कि व्यक्ति को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, ठंड लगती है, बरसात का मौसम होता है, वो भी रियलाइज होता है। ये किस कारण से है? अभी वो प्रकृति के अंडर गाइडेंस। और भगवान बता रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय व शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यातांतिक स्वभारता। हे अर्जुन, जिस तरह सर्दी और गर्मी के ऋतुएं आती जाती रहती हैं, उसी तरह ये सुख और दुख का मतलब आना जाना होता है। तुम्हें इसको बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। तो बर्दाश्त करने और सीखने के लिए क्या करनी पड़ेगी? भक्ति की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे तब हम इस प्लेटफॉर्म से, अब देखो, एक जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, और खासकर हम लोग भी अपने जीवन में देखते होंगे कि जब छोटे थे, भक्ति नहीं करते थे, तो ठंड में नहाता कौन था? 4 5 दिन 6 दिन उसी तरह बिना नहाए चला जाता था कि कल नहा लेंगे, आज क्या जरूरत है। बस फ्रेश होने गए, पेट भर लिया, काम चल रहा है, चलो स्कूल जाना होगा तो देखा जाएगा, वो भी हाथ पैर धोकर चले, हाथ पैर मुंह धोकर चले जाएंगे उसको। लेकिन अब क्या है कि ठंड में भी 2 बार नहाना है, क्योंकि पता लगा कि जो है, भक्ति करने के लिए 2 बार स्नान करना आवश्यक है। तो हमने अपने शरीर को ऐसा बना लिया कि जो है, ठंड पड़े या गर्मी पड़े, 2 बार नहाना है तो नहाना ही है। तो प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी हर चीजों की। जैसे हमारा प्रैक्टिस होगा वैसे ही हमारा जो है प्रोग्रेस होगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हर चीजें जो है हमारे हमारे लिए फेवरेबल होता जाएगा। अब ये जल्दी, अब कुछ ही दिनों में ठंड पड़ने लगेगी, तो रजाई छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन अगर जो हम अब हमारे अगर जो हृदय की दौर्बल्यता नष्ट हो जाती है और हम दृढ़ हो जाते हैं, तो हमें लगेगा कि मंगला आरती से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। हमें उठना है जी, मंगला आरती करनी है, टाइम से जो है 5:15 बजे 5:30 बजे नाम जप करने बैठना ही बैठना है। तो सर्दी हो या गर्मी, हम जब इस तरह से अपने को बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ फेवरेबल हो जाता है। अब हमें पता लगे कि अगर जो 7 बजे जाने पर कहीं 10,000 रुपये मिलना है, ठीक है ना, तो व्यक्ति उसी तरह बिना नहाए धोए या ठंड पड़े या गर्मी पड़े 10,000 रुपये प्राप्त करने के लिए, वो काम करने के लिए निकल जाएगा सुबह ही। लेकिन अगर जो भजन करने को बोल दिया जाए या मंगला आरती करने को दिया, हो सकता है कि वो व्यक्ति ना उठे। उसको लगता है क्या प्रॉफिट है यार, चलो 4 महीने बाद कर लेंगे, गर्मी आएगी तब शुरू कर लेंगे, क्या जरूरत है ठंड में उठकर जो है रजाई छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं करना हमें। हमें भगवान को बताना है, भगवान आप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, आपकी भक्ति हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तब भगवान आपको इंपॉर्टेंस देंगे। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ठंडा से बचना और रजाई ओढ़कर सोना है, तो भगवान फिर हमें हमारे साथ आदान प्रदान नहीं होगा भगवान का। भगवान का आदान प्रदान तभी होगा जब हम अपने को जबरदस्ती भगवान की सेवा में लगाएंगे। बता रहे हैं, इस श्लोक से यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार ध्यांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया कि जीव एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को उसी तरह धारण करता है,
जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नवानि देहि नरोपराणि। ये दूसरे अध्याय में श्लोक आता है कि व्यक्ति एक वस्त्र को त्याग कर जिस तरह पुराने वस्त्रों को त्याग कर जिस तरह नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा जो है पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। बोलते हैं वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। वस्त्रों को हम परित्याग करके परिवर्तन करते हैं, इसका किस कारण से करते हैं? इस संसार में आसक्ति के कारण। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकृतिक पर मुक्त हो रहेगा तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति जो है मिथ्या प्राकट्य पर मुक्त रहेगा, एक शरीर को समाप्त करके अगले शरीर के प्रति आकर्षित रहेगा, तब तक जो है उसका जन्म मृत्यु का चक्र रुकेगा। जन्म मृत्यु से चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मिथ्या प्राकट्य पर मुक्त नहीं होना पड़ेगा, और तब जाकर हम निरंतर देहांतरण से बच पाएंगे। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसा रहता है। आदमी कंट्रोलरशिप चाहता है कि मैं सबको कंट्रोल करूं। इस कारण से क्या होता है, वो प्रकृति के द्वारा जो है प्रकृति के वशीभूत हो जाता है। भक्ति करके हमें दासता स्वीकार करनी है भगवान की, न कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। प्रकृति जो है भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। तो हमें प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा छोड़कर और भगवान की दासता स्वीकार करेंगे, तब जाकर हम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करेंगे। और जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहेगी, कंट्रोलरशिप की इच्छा रहेगी, तो हम फिर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा, हम और फंसते जाएंगे। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में और कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और जल जंतु संत पुरुष, कभी खटमल के रूप में। तरह जब वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा को छूटता नहीं है, भौतिक इच्छा के वशीभूत हो जाता है, और अलग अलग जोनियों में देवता मनुष्य पशु पक्षी कीट जल जल जंतु संत पुरुष या खटमल के रूप में जन्म लेता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता है, जबकि वो प्रकृति के वश में होता है। जब प्रभुत्व जिताने की कंट्रोलिंग शिप की जो है इच्छा जागृत होती है, तो वो प्रकृति के टच में आ जाता है, और प्रकृति क्या करती है, उसको त्रैताप देती है, और फिर वो जो व्यक्ति प्रताड़ित होता है त्रैतापों से प्रकृति के द्वारा। लेकिन जब जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़कर भगवान की दासता स्वीकार कर लेता है, तब जाकर वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से छूट पाता है। हमें भगवान को समर्पित करना ही सबसे आसान रास्ता है। हम अपने प्रयास से न तो गुणों के प्रभाव से छूट पाएंगे, न ही बैड हैबिट से छूट पाएंगे, न ही गलत विचारों से छूट पाएंगे, न ही गलत संसर्ग से छूट पाएंगे। हमें मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। नाम रूप गुण लीला धाम का शरण जब हम ग्रहण करेंगे और भगवान से ये प्रेयर करेंगे, भगवान अब ये जीवन आपका है, अब आप इसको कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये आपके हाथ में है। हमें भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, पालतू कुत्ते की तरह। जो एक पालतू कुत्ता होता है, मालिक के हाथ पर बिका होता है। मालिक बोलेगा तो बैठेगा, मालिक बोलेगा तो खड़ा होगा, मालिक बोलेगा तो दौड़ेगा, मालिक बोलेगा तो भूखेगा। उसी तरह भगवान का और गुरु का हमें कुत्ता बन जाना है। पालतू कुत्ता होता है ना, क्या होता है, अपने स्वामी का भक्त होता है। तो हमें भी इष्ट आराध्य भगवान श्री कृष्ण जो हमारे इष्ट आराध्य स्वामी हैं, उन्हीं का पालतू कुत्ता बन जाना। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी चीज में सक्सेस नहीं होंगे। और ये तभी होगा जब हम गुरु की दासता स्वीकार करें। बिना दासता स्वीकार किए हुए भगवान कृष्ण के हम भक्त नहीं बन सकते, भगवान कृष्ण के हम दास नहीं बन सकते। दासता का लक्षण, क्योंकि गुरु हम पर शासन करते हैं और वो बताते हैं कि दासता कैसे स्वीकार करनी है भगवान की। तो जब हम गुरु के माध्यम से दासता स्वीकार करना जान जाते हैं, तब जाकर हम भगवान की दासता स्वीकार करके और फिर जाकर जो है दासता मतलब एक होता है कि माया की दासता स्वीकार करना, दूसरा भगवान की दासता स्वीकार करना। आपको दासता तो स्वीकार करनी पड़ेगी, दास तो बनना पड़ेगा। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप माया के दास बनना चाहते हो या भगवान कृष्ण के दास बनना चाहते हो। माया का दास हमेशा उदास रहेगा और भगवान का दास बिंदास रहेगा। माया दास सदा उदास और कृष्ण दास बिंदास। तो कृष्ण की दासता स्वीकार करके हम बिंदास हो जाएंगे। माया हमें प्रलोभन देकर और हमें इस भौतिक संसार में फंसाए रखेगी, और गुरु हमें प्रताड़ित करके हमें भगवत धाम का रास्ता खोल देंगे।
तो गुरु की प्रताड़ना सहना आसान है, माया की प्रलोभन में फंसना बड़ा मुश्किल है। कई जीवन निकाल देगी माया। और जब हमें बिंदास बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। वही हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। जैसे होता है ना कि व्यक्ति जो है अपनी जन्म कुंडली दिखाता है किसी ज्योतिषाचार्य को। ज्योतिषाचार्य बताता है कि तुम्हारे कुंडली में ये दोष है, इसको दोष को ठीक कर लोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो वो ऐसा उपाय करता भी है और जीवन सुखमय भी हो जाता है, क्योंकि उसने ग्रह नक्षत्रों को ठीक कर दिया। पूजा पाठ चाहे जो भी कृत्रिम जो भी उपाय, अंगूठी अंगूठी जो भी बनाना था बना उना के ग्रह नक्षत्र दोष शांत कर दिया। लेकिन जब हम कृष्ण की दास्ता स्वीकार करते हैं तो भगवान हमारा सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान क्या है इस जीवात्मा का। और फिर जाकर वो अपने हिसाब से जब ऑपरेट करते हैं तो हमारा सब कुछ हर लेते हैं, जितने भी पाप हैं सब हर लेंगे। और हमें आनंद में जीवन, जो हमारे बरसों से तलाश है, जन्म जन्मांतरों से तलाश है, वो इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए हमें क्या करनी है? भगवान कृष्ण की दास्ता स्वीकार करनी है जीवन में। हम सबको, चाहे हम पारिवारिक जीवन में हो, बैचलर हो, या अभी मैरिज करने को सोच रहे हो, या वानप्रस्थ में हो, या सन्यासी हो, हर परिस्थिति में कृष्ण की दास्ता स्वीकार करनी है। दास्ता का मतलब क्या होता है? कि नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन हमेशा अखंड चिंतन होता रहे। भगवान की शरण हमें रियलाइज हो। जैसे माता पिता के अंडर गाइडेंस में बच्चा होता है तो स्वतंत्र होता है। एक पिता अपने बच्चे को ऊपर उछालता है आसमान में, तो जानता है बच्चा कि पिता हमें फिर से कैच कर लेंगे, इसलिए वो खिलखिला के हंसता है। अब वो जान जाए कि पिताजी में छोड़ने वाले हैं तो हंसेगा नहीं, वो उसकी हंसी बंद हो जाएगी, क्योंकि नीचे गिरेगा और उसकी इतिहास समाप्त हो जाएगा। वो जानता है कि पिता हमें ऊपर उछाल रहा है तो निश्चित रूप से मैं नीचे आऊंगा तो पकड़ेगा, इसलिए वो हंसता है। उसी तरह जब हम भगवान के अंडर गाइडेंस में रहेंगे, गुरु के अंडर गाइडेंस में रहेंगे, तो हम स्वतंत्र रहेंगे। दास्ता स्वीकार करने का मतलब है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना। माया की दास्ता स्वीकार करने का मतलब है कि इस भौतिक संसार में ग्रस्त में आ जाना, भौतिक प्रकृति के नेचर में, तीन गुणों के प्रभाव में आ जाना और बद्ध अवस्था को प्राप्त करना। इसलिए हमें भगवान की दास्ता स्वीकार करनी है, गुरु की दास्ता। वो हमें क्या करेंगे? धीरे धीरे माया के प्रभाव से, तीन गुणों के प्रभाव से हमें मुक्त करेंगे, और फिर जाकर हम मुक्त जीवात्मा बन पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा अब।